एक मजदूर हर दिन पकाता है, हर दिन कमाता है और हर दिन खाना लाता है, तभी खाना बन पाता है। और दुख तब होता है जब हम में से कुछ नेटवर्कर भी इसी टाइप से हैं, जो डेली बेसिस पे जिंदा है कि सर अगर 5 दिन कंपनी में पे आउट नहीं बन रहा है तो हमें कंपनी बदल लेनी चाहिए, चूंकि हम मजदूर क्लास हैं। लेकिन बिजनेस क्लास, जो बिजनेस क्लास होता है, जो बिजनेस माइंडसेट के लोग होते हैं, वो बिजनेस कैसे करते हैं दोस्त? सबसे पहले आप जब भी कोई बिजनेस करेंगे, आप 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लगा के भी आपने कोई इंडस्ट्री खोली, कोई होटल खोला, कोई शोरूम खोला, कोई मॉल खोला, कुछ भी खोला, सबसे पहले क्या लगती है? लागत। बिजनेस में लागत लगती है, पूंजी लगती है, कैपिटल लगता है। कैपिटल लगते कि अगले दिन से रिटर्न आना चालू हो जाता है? नहीं आता सर। जब कोई बिजनेस आप करते हैं ना, तो उस बिजनेस में आपको 1 साल तक के लिए पूरी प्लानिंग सेट करनी पड़ती है। 1 साल तक का आपको टिकने का, एक्सपेंस का मटेरियल पहले रखना पड़ता है कि 1 साल तक मैं टिक पाऊंगा। क्योंकि अगर 1 साल तक किसी भी बिजनेस को आप टिका ना पाए तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। शुरुआती दिनों में कस्टमर कम आएंगे, 1 महीना आपको प्रॉफिट नहीं होगा, दूसरे महीने से थोड़ा 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 प्रॉफिट होना चालू होगा। 6 महीने बीतते बीतते लोग आपके बारे में जानने लग जाएंगे, बात करने लग जाएंगे, और आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी ईमानदारी अच्छी है, तो लोग आपके साथ बिजनेस करने लग जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग भी दोस्त ऐसा ही है दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग में हम सब क्या लगाते हैं? पहले ज्वाइनिंग अमाउंट, एक पहले ज्वाइनिंग अमाउंट लगाते हैं। वो ज्वाइनिंग अमाउंट से हम ज्वाइन हो जाते हैं, एक कैपिटल लग गया, ज्वाइनिंग हो गए। बट सिर्फ कैपिटल लगा लेना का मतलब ये होता है अपनी दुकान रेंट पे ले ली है, दुकान में माल डाल दिया है, ये तो क्या इतना काफी है? नहीं काफी होता दोस्त। दुकान चलाने के लिए स्टाफ चाहिए होते हैं, दुकान चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है, काफी सारे खर्चे होते हैं। ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चलाने के लिए भी काफी सारे खर्चे होते हैं। शुरुआती दौर में ये खर्च करने पड़ते हैं। शुरुआती दौर में आपको अपनी टीम के लोगों के साथ मिलना, बात करना, उनको प्लान करना, फोन करना, उनके साथ मीटिंग करना, चाय कॉफी पिलाना, ये चलता है सर, करना पड़ेगा। बिजनेस आपका है। हाँ, अगर बिजनेस आपका नहीं है, आप अपने अपलाइन के लिए कर रहे हैं कि आपको अपने अपलाइन को धनवान बनाना है, तो अलग मैटर है। फिर आपका अपलाइन पैसा कमाएगा, आप पैसे नहीं कमाएंगे। लेकिन बिजनेस अगर आपका है, बिजनेस अगर आपका है, तो करना किसको पड़ेगा? आपको। अब धीरे 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 आपका बिजनेस धीरे धीरे लोग जानने लगते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार ऐसा भी होता है कि आपके साथ आपके प्लान बताने पे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग रिजेक्ट कर देते हैं, आपकी बात सुनने से मना कर देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या, लॉजिक क्या है? क्या उस प्लान में प्रॉब्लम थी? नहीं, प्लान में प्रॉब्लम नहीं थी सर, प्रॉब्लम आपके अंदर थी। आज से पहले आपने जो इतने सारे कंपनियां की है, हर कंपनी 3 महीने पे बंद, हर कंपनी 6 महीने पे बंद, लोग आपके ऊपर भरोसा करना बंद कर देते हैं। सच्चाई ये है दोस्त, हम सबने इंक्लूडिंग मी, हम सबने अगर नेटवर्क मार्केटिंग में 15 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, 10 साल बिताए हैं, तो हम सबने कुछ गलतियां की है, हम सबने कोई ना कोई गलत कंपनी पकड़ी है। जब भी आप कोई गलत कंपनी पकड़ते हो, कंपनी बंद होती है, दुख आपको ज्यादा होता है, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट दूसरों पे ज्यादा पड़ता है। लोग आपके बारे में ये कहने लगते हैं कि भाई इसकी तो आदत ही हो गई है 3 महीने पे कंपनी बदलना। लोग आपके ऊपर भरोसा करना कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। अगर आपने 2-4 बार सेम गलती कर ली ना, लोग आपके ऊपर भरोसा करना खत्म कर देंगे। और अक्सर हम गलती क्या करते हैं, 5वीं बार भी सेम प्रोजेक्ट लेकर के सेम लोगों के पास जाते हैं वापस से, जिनको हम 5 बार पहले जोड़ चुके थे, 2 बार पहले जोड़ चुके थे, जो हमारे साथ लॉस कर चुके थे। क्या वो दोबारा हमारे साथ इजिली आ जाएंगे? नहीं आएंगे सर, नेवर। दे विल नेवर एक्सेप्ट यू। आपको शुरुआत नए लोगों से करनी पड़ेगी, शुरुआत नई टीम से करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। धीरे 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 लोग आपके साथ आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। लेकिन लोग आपको चेक कर रहे हैं, याद रखिए, जो लोग आपके साथ नहीं आए हैं, दे आर स्टिल वॉचिंग यू। वो स्टिल आपको भी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कितना प्रमोट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कितना कमा रहे हैं। दे स्टिल वॉचिंग यू। उनकी नजर आपके ऊपर है, क्योंकि उनको भरोसा है कि अगले 3 महीने बाद या तो कंपनी बंद हो जाएगी या आप कंपनी छोड़ देंगे। आज आप देख लीजिए, राइड बीएनबी को चलते हुए 7 अगस्त से लेकर के
5 महीने होने जा रहे हैं, 2 दिन बाद 5 महीने हो जाएंगे। क्या पुराने लोगों में से कितने लोग हैं? बहुत लोग निकल गए। बहुत सारे नाम थे जो एक समय में को-होस्ट बना करते थे, बहुत सारे ऐसे नाम थे जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, बहुत सारे ऐसे नाम थे जो बड़ी बड़ी तस्वीर दिखलाया करते थे, बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको लगता था कि हम करोड़पति बन जाएंगे, बट आज वो नहीं है। रीजन क्या है? वाई? पैसेंस। उनके पास पैसेंस नहीं है। उनको लोगों ने नेगलेक्ट किया। उनको लगा यार ये वर्किंग प्लान मुझसे नहीं होगा, मुझसे तो इन्वेस्टमेंट प्लान ही होगा जहां पे इजी मनी है। क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान को लाइक क्यों करते हैं? मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान को लाइक क्यों करते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा उठाना आसान होता है। पैसा उठाना आसान होता है, बहुत इजी वे में लोग पैसा उठा लेते हैं और लोग फंसते खुद के लालच के कारण है, लेकिन बदनाम क्या करते हैं? दूसरों को करते हैं। 15% महीना, 25% महीना, 10% महीना, 10% वीकली, 1.5% पर डे। ये क्या है सर? स्कैम नहीं तो क्या है? नाम क्या देंगे? हाई रिस्क हाई गेन। हमारे अशोक भाई अभी मैसेज कुछ डाल रहे हैं कि सर आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं। अशोक जी, इसके पहले आपने जितनी कंपनियां की है आपका लालच था, या हम सब ने जितनी कंपनियां की हैं इतनी दिनों से 1.5% पर डे, 1% पर डे, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि लोग इजी वे में आ जाते हैं। लोग को लगता है हमारा पैसा डबल हो जाएगा। हर व्यक्ति इजी मनी चाहता है सर, और इजी मनी का मतलब क्या होता है? बड़ा स्कैम। सबके साथ बीता है सर, एवरीवन। हम सब किसी न किसी झोल में फंसे हैं, किसी न किसी स्कैम में फंसे हैं। हम भी फंसे हैं, लोगों को भी फंसाए हैं। जब हम ज्वाइन करेंगे तो 4 को ज्वाइन करवाएंगे, वो 4 लोग किसको जानेंगे? आपको। हर किसी ने कहीं ना कहीं यही गलती की है, लेकिन गलती सुधारना एक इंसान का काम है। कुछ लोग आज भी गलती नहीं सुधारते। कुछ लोग को आज भी लगता है सर हमें तो इन्वेस्टमेंट प्लान ही बता दो, ये वाला प्लान समझ में नहीं आता, 2 जोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, पैसा कितना लगाना ये बताओ, पैसा लगाने वाला काम बताओ। लोगों को पैसा लगाना बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को पैसा लगवाना बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो पैसा जल्दी से लगवा दो सर, 1% पर डे का प्लान है, जल्दी जल्दी आया, नया आया है। कुछ लोगों को पैसा आ रहा है। कुछ लोग कई कंपनियों की बात करें, सर एनएफटी की ट्रेडिंग होती है फलनी कंपनी में, 1.5% आ रहा है, 8 महीनों से आ रहा है, आपको भी आएगा। सर राइड बीएनबी हमने इसलिए स्टार्ट किया, राइड बीएनबी हम लोग इसलिए प्यार करते हैं, दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लान। ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, समझिएगा। आज मैं इसी मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं कि राइड बीएनबी क्या है, क्यों करना चाहिए, और हम क्या गलतियां कर रहे हैं, या लोग समझ क्या पा रहे हैं। डिसेंट्रलाइज होना सेंट्रलाइज होने से ज्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट है। कई लोग डिसेंट्रलाइज के चक्कर में फंसे रहते हैं। सर एनएफटी की ट्रेडिंग डिसेंट्रलाइज है। जब कंपनी बंद हो जाती है ना, जब वेबसाइट बंद, ताला बंद, शटर गिर जाता है, तब कहते क्या है? अरे सर डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता, सब में चाबी होती है, बंद कर दिया। भाई आपने ना डिसेंट्रलाइज समझा, ना आपने स्कैम समझा। लालच आपका खुद का था, 1.5% पर डे आ रहा था, मजे आ रहे थे उस समय। अरे सर पे आउट आ रहा, बहुत बढ़िया, शानदार। आप नहीं समझते एनएफटी क्या होता है। भाई मुझे नहीं पता एनएफटी क्या होता है, क्योंकि हमें तो ब्लॉकचेन पता ही नहीं है दोस्त। एनएफटी, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, ट्रेडिंग, माइनिंग, वैलिडेटर्स, इन सब के नाम पे कहीं ना कहीं आप बेवकूफ बन रहे हैं। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के नाम पे। स्कैमर्स आपसे ज्यादा स्मार्ट है, स्कैमर्स आपसे ज्यादा समझदार है। स्कैमर्स हर बार आपको चूना लगाने के लिए तैयार हैं। कभी यूबिट के नाम पे, कभी ब्लॉकचेन के नाम पे, कभी नया कॉइन आएगा, कभी चंदन की लकड़ी का बिजनेस होगा, रियल एसेट। सर ये सारी चीजें समझनी होगी, लेकिन इन सारी बातों से ज्यादा जरूरी क्या है? इन सारी बातों से ज्यादा जरूरी कुछ और भी है। आज हम समझते हैं क्या। यूट्यूब लिंक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। यूट्यूब लिंक्स आपके पास चैनल पे है, आपकी आईडी में आ रहा है। लक्ष्मण परिहार जी, राइड बीएनबी 2.0 कितना चलेगा? जितना आप सोच नहीं सकते उतना ही चलेगा।
एक मजदूर हर दिन पकाता है, हर दिन कमाता है और हर दिन खाना लाता है, तभी खाना बन पाता है। मैंने डाल दिया यूट्यूब का लिंक। चलिए, यूट्यूब लिंक मिल चुका आप सभी को। सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों को गलत फहमी है कि सर राइट बीएनबी 1.0 बंद हो गया है। पहले तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जो लोगों ने पूछा भी कि सर 2.0 कितना चलेगा, मेरे भाई राइट बीएनबी कभी बंद होगा ही नहीं। यह है 1.0 जिसका कॉन्टैक्ट एड्रेस हम दिखलाते थे और दिखला रहे हैं 12340, जिसकी कोड है बीएनबी राइट के नाम से, कॉन्ट्रैक्ट बीएनबी राइट के नाम से, और यह है ट्रांजैक्शन। ये मैंने मार दिया रिफ्रेश बटन। ये पुराना डेटा नहीं है। अगर आपको नहीं निकालने आता तो मैं बता देता हूं निकालना कैसे है। गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाके डालना बीएनबी राइट, लिखना क्या, बीएनबी राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, सिर्फ इतना लिख लीजिएगा। जो लोग के पास आईडी नहीं है, निकालना नहीं आता है, गूगल में आपको जाना है, बीएनबी राइट स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस लिख लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। आपके सामने जो पहला लिंक आया है वो ओपीबीएनबी का आया है, opbnb.bscscan.com, और यहां जाके एंटर मार दीजिए। आपके सामने 12340 कॉन्टैक्ट एड्रेस आ चुका है और यहां डेटा शो हो रहा है लेटेस्ट। 4 सेकंड पहले अपग्रेड, 5 सेकंड पहले अपग्रेड, 14 सेकंड पहले रजिस्टर, 17 सेकंड पहले अपग्रेड, 20 सेकंड पहले अपग्रेड, 21 सेकंड, 31 सेकंड, 35 सेकंड, 39 सेकंड, 48 सेकंड, 57 सेकंड। 1 मिनट में इतने सारे ट्रांजैक्शन है दोस्त। मिस्टर लक्ष्मण परिहार, राइट बीएनबी विल नेवर क्लोज, इट्स अनस्टॉपेबल। ये कभी नहीं रुकने वाला सिस्टम है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और 2.0 एक नया सिस्टम है, जो सिस्टम में एक नई जनरेशन है, एक नया प्रोजेक्ट है, जो अपग्रेड वर्जन आ रहा है। 3G के बाद सीधा 5G, 4G नहीं 5G। 2.0 लोगों के कंपनियां जो चल रही हैं उनको हिला के रख देगा, क्योंकि 2.0 में इतना मसाला है कि सर ये पुष्पा 2 से भी बड़ा हिट होने वाला है। इतना बड़ा पे आउट बनने वाला लोगों का कि यहां राइट बीएनबी के अंदर 4 महीने में लोगों ने 4 करोड़ बनाया, लेकिन पुष्पा 2 के अंदर यानी राइट बीएनबी 2.0 के अंदर 6 महीने में लोग सर 50 करोड़ का पे आउट बनाने वाले हैं। रेडी रहिए, 2025 में लोग यहां से दिखलाएंगे कि सर हमने 100 करोड़ बनाए हैं। किससे? राइट बीएनबी से। यह राइट बीएनबी की ताकत है। क्यों ताकत है? सबसे बड़ी बात, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि रिस्क फ्री है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लायबिलिटी फ्री है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो स्कैम फ्री है। ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट वर्किंग प्लान है। ये समझिएगा, आज मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूं एक अलग वे में। राइट बीएनबी की बात करने के पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, आप लोग मुझे जवाब दें। हम लोग बात कर रहे हैं क्रिप्टो की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? क्रिप्टो की। क्रिप्टो का मतलब 90% लोग क्या समझते हैं? क्रिप्टो में जब भी एमएलएम की बात होती है, क्रिप्टो बेस्ड एमएलएम की बात होती है, क्या समझते हैं लोग? स्कैम। ये भी स्कैम है, ऐसा ही समझते हैं। जब भी आप कोई क्रिप्टो करेंसी का प्लान देंगे, जब भी आप क्रिप्टो करेंसी कोई बेस्ट प्रोजेक्ट की बात करेंगे, 99% नेटवर्कर हो या 99% पब्लिक हो, वो समझती है फिर से एक स्कैम होने वाला है, चाहे आज हो या कल हो। रीजन क्या है? 99% क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट स्कैम क्यों होते हैं? वाई? इसका रीजन कोई बता पाएंगे मुझे प्लीज, कि 99% क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट स्कैम्स क्यों होते हैं? जुआ बताते हैं। यस, जुआ बताते हैं। स्कैम का मतलब जुआ ही होता है सर। जुआ है, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। लेकिन जब कभी आप जीतते हैं तो काफी लोगों हरा के जीतते हैं, काफी लोगों का पैसा डुबा के जीतते हैं। हर बार जब भी आपने पैसा कमाया है, किसी न किसी का पैसा डुबाया है, चाहे मैं हूं या आप रहे। यानी जब तक आप किसी का लॉस नहीं करते, आप पैसा नहीं बना पाते हैं। अमित जी ने लिखा सेंट्रलाइज के कारण। मैंने एक क्वेश्चन पूछा सर दोस्तों आप सभी से, 885 पीपल यहां पे हैं। 99% क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट स्कैम क्यों होते हैं? क्योंकि फंड एक जगह इकट्ठा होता है, सेंट्रलाइज होता है। पहला रीजन मैं लिखता जाता हूं, आप बतलाते जाइए मुझे। पहला रीजन लोगों ने लिखा ग्रिड, दूसरा सेंट्रलाइज, तीसरा सेटिंग डेवलपमेंट। ये भी बहुत बड़ा काम है सब सेटिंग और डेवलपमेंट के खर्चे के नाम पे, यानी लीडर्स ग्रिड।
इन सबसे बड़ा रीजन ओनर के कारण, ऑनर होना, ऑनर के मन की बेईमानी, ऑनर डिजॉनेस्ट हो जाता है। चलिए, आप सबके सवाल का मैं ज्यादा, गैस फेस 99% टोकन, आरओआई, यस, सेट वर्कर, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सेमी डिसेंट्रलाइज, कई सारे अलग अलग रीजन्स हैं। मैं एक रीजन बताता हूं जो आप सबको समझ में आ जाएगा। ठाकुर विजय सिंह जी, ये बातें सबको पता जरूर है, बट प्लान आज बताने के मूड में नहीं हूं, आज मैं कुछ और बताने के मूड में हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपको समझ में आ रही है, आपको पता है, आप सब कुछ जान रहे हैं, तो प्लान पीडीएफ में दिया हुआ है सर, पीडीएफ मांग लीजिए, पीडीएफ देख लीजिए। आज कुछ अलग तरीके से प्लान करने के मूड में मैं हूं, तो प्लीज, टाइम अगर आपके पास है, हड़बड़ में नहीं है, सीखने के मकसद से बैठे हैं, तो प्लीज सीखिए। जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन क्या है, आरओआई या नॉन वर्किंग। अगर कोई प्लान डिसेंट्रलाइज भी होगा, 100% डिसेंट्रलाइज होगा, जितनी सारी खूबियां होती हैं एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में, वो 100% भी डिसेंट्रलाइज होगा, और साथ में अगर उसमें आरओआई प्लान होगा या नॉन वर्किंग इनकम होगी, इट इज गारंटेड, स्कैम होना गारंटेड है, स्कैम होना गारंटेड है सर, उसमें कोई लोचा नहीं है। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं बना जहां पे महीने का 10% भी गारंटेड निकाला जा सके। इम्पॉसिबल है सर। गारंटेड वर्ड अपने आप में एक धोखा है। जो ट्रेडिंग के नाम पे, बाकी चीजों के नाम पे सिर्फ चल रहा है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, मनी रोटेशन। सब कुछ मनी रोटेशन है। जितने भी पैसे एनएफटी ट्रेडिंग के नाम पे चल रहे हो, टोकन के नाम पे चल रहे हो, ब्लॉकचेन माइनिंग के नाम पे चल रहे हो, सबके सब मनी रोटेशन है। मुझे सिर्फ एक सवाल जवाब और दीजिएगा, एमवे, एफएलपी, मोदी केयर, वेस्टीज, हर्बल लाइफ, ये कंपनियां कितने दिन चलेंगी? क्या ये बंद हो जाएंगी? क्या ये कंपनियां बंद हो जाएगी? आरसीएम, और भी नाम ले लीजिए। नो, क्यों नो बोल पा रहे हैं सर? आप सभी लोग नहीं कर रहे हैं इस कंपनी को, फिर भी नो क्यों बोल रहे हैं? लाइफ टाइम चलेगी क्यों बोल रहे हैं? वाई? एटॉमी नहीं बोल सकते सर? एडब्ल्यू, सॉरी एटॉमी बोलता हूं, एडब्ल्यूपीएल नहीं बोल सकते? आरएमपी भी बहुत बढ़िया चल रही थी, बंद हो गई थी, तो एडब्ल्यूपीएल की बात नहीं कर सकते, बायोटोरियम की बात नहीं कर सकते। ये कंपनियां क्यों चलती है लाइफ टाइम? रीजन क्या? वाई? व्हाट आर द रीजंस? कोई रीजन बता पाएगा मुझे? इन सब के पीछे जो सबसे पहला लॉजिक, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन जो है, वो है ये वर्किंग प्लान है। ये पूरी तरह से 100% वर्किंग प्लान है। इनके अंदर नॉन वर्किंग का जरा सा भी कुछ नहीं है। बिना काम किए यहां कुछ नहीं मिलेगा। यानी यहां पे सिस्टम क्या है? कंप्लीट लायबिलिटी फ्री है। सिस्टम के अंदर लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी फ्री का मतलब सामान बेचना नहीं होता दोस्त। लायबिलिटी फ्री का मतलब ये होता है गलत कमिटमेंट नहीं है। आपने किसी का 4400 रुपये का किट खरीदा एमबे में, आपने मोदी केयर में 10,000 रुपया सामान दिलाया किसी को, तो आप ये नहीं कहते कि भैया तुम 10,000 सामान लिए हो, तुमको सामान भी मिलेगा, साथ में 20,000 रुपया भी मिलेगा। अगर आपने साथ में ये बोल दिया कि 10,000 का सामान भी मिलेगा और 20,000 रुपया भी मिलेगा, या 10,000 रुपया भी वापस मिलेगा, तो 100% गारंटी है कि स्कैम होगा। प्रोडक्ट बेस होना सर मैटर नहीं है। लोग कहते हैं प्रोडक्ट बेस, लोग कहते हैं प्रोडक्ट बेस है इसलिए बंद नहीं होगा। आप गलत है सर, आप टोटली गलत हैं। इसके पहले भी कई सारे प्रोडक्ट प्लान चले हैं, जहां पे सोना वाला प्लान चला, गोल्ड, या टीवी वाला प्लान चला, टीवी ले लो। उन सारे प्लानों में कहा गया 10,000 रुपए का सामान ले लो, साथ में आपको 1%, आधा 1%, 10% महीना मिलेगा। राइट और रॉन्ग? क्या हुआ? वो प्लान चल रहा है? नहीं चल रहा है सर, बिकॉज इनके अंदर नॉन वर्किंग थी। इन सभी प्लानों के अंदर नॉन वर्किंग थी।